बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की पूरी दुनिया में तजलील करवा दी है और यह साबित हो गया है कि एक चाय वाले को आप सिर्फ इस काबिलियत की वजह से इक़्तिदार में बिठाएंगे, उसके हवाले अपना मुल्क कर देंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेचता है, वो मुसलमानों का कातिल है, वो बड़े बड़े नारे लगाता है, वो बड़ी बड़ी भड़के मारता है, इसलिए आप उसे इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो फिर आपके इतने बड़े मुल्क का यही हाल होना है जो आज हो रहा है। आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि क्या हुआ, आपको मोदी जी के क्लिप्स भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, पहले आपको खबरें बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या। द प्रिंट की खबर है, मोदी कांट स्पीक, टेक ग्लिच ड्यूरिंग WEF स्पीच ट्रिगर्स बोगी ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर PM। इंडिया टुडे की खबर है, राहुल गांधी टारगेट्स PM मोदी ओवर टेलीप्रॉम्प्टर, हाउ डज द डिवाइस वर्क। नाजरीन, एक चाय वाला इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म किस तरह से बन गया? नफरत बेचकर, हिंदुत्व का नारा लगाकर, अखंड भारत का नारा लगाकर, मुसलमानों का कत्लेआम करके, पाकिस्तान को सबक सिखाने का नारा लगाकर वो भारत का वज़ीर आज़म बन गया। और जब भी आपने भारत में इलेक्शन जीतना होता है तो आप पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को एक नई हवा देते हैं, यानी भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बिकती है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिकती है। लेकिन जब मोदी सरकार इक़्तिदार में आते हैं, वो एक आम भारतीय की तरह अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज समझते हैं। वो अपनी फौज से कहते हैं कि पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक्स करो, पाकिस्तान पर कोई हमला करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आम भारतीय मुतालबा करता है। अब फौज मोदी जी को यह तो नहीं बता सकती कि हम इस काबिल नहीं हैं। फौज पाकिस्तान पर झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाती है, फेक तस्वीरें बनाती है, पाकिस्तान दुनिया के सामने सबूत रखता है और भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो चीज़ें नहीं चलती। फिर मोदी पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स करवाता है, उसका भी पूरी दुनिया को पता चल जाता है और फिर से अपनी फौज पर प्रेशर डालकर पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। और फिर उसके साथ क्या होता है पूरी दुनिया देख लेती है। भले भारत में अभिनंदन को अवार्ड मिले हों, पूरी दुनिया ने भारत का मजाक ही उड़ाया है। दुनिया जो पाकिस्तान को दहशतगर्द समझती थी, भारत को अमन पसंद मुल्क समझती थी, उसी दुनिया में इमरान खान को नोबेल प्राइज देने की बातें होने लग जाती हैं। और इमरान खान मोदी को हिटलर का लक़ब देता है और आज पूरी दुनिया मोदी को हिटलर मानती है। यानी मोदी जो नारा लगाकर वोट लेकर वज़ीर आज़म बनता है, वो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, वो उस नारे को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो अभिनंदन को अवार्ड देकर अपनी आवाम से कह के कि हमने भी पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराया है, अपनी आवाम को थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बना ही लेता है। हालांकि अमेरिका कह देता है कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 तैयारा मिसिंग नहीं है। फिर मोदी को चीन से मार पड़ना शुरू हो जाती है। हम आपको साथ साथ रिपोर्ट देते हैं कि चीन भारत के ये इलाके कब्जा कर रहा है। भारतीय आकर हमें कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। हमारा मोदी जी तो कहता है कि चीन ने हमारा 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। फिर इनके मुज़ाकरात होना शुरू हो जाते हैं। फिर भारतीयों को पता चल जाता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? फिर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं कि चीन मजीद इलाके कब्जा कर रहा है। भारतीय फिर कहते हैं तुम तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मोदी जी ने, हमारे मीडिया ने बोला है कि चीन डिसएंगेजमेंट पर राजी हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिका से रिपोर्टें आना शुरू हो जाती हैं कि चीन भारत के फला इलाकों में गांव बसाकर बैठ गया है। तस्वीरें और वीडियो आना शुरू हो जाती हैं कि चीन ने तो भारतीय फौज के कान पकड़वाए हुए हैं। भारतीय फौजी जमीन पर लेटकर चीनियों से माफी मांग रहे हैं। तो फिर हमने मोदी जी को वज़ीर आज़म क्यों बनाया? चलो, बोलता तो अच्छा है, सुनकर मज़ा तो आता है। जिस तरह पाकिस्तान में बड़ी माजरत के साथ शेख रशीद साहब हैं, वो एक बयान देकर पूरे भारत को हिला तो देते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पर वो हिंदी में इसलिए तकरीर करता है क्योंकि वो अपनी ज़बान को, अपनी सकाफत को वैल्यू देता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो चलो, मोदी का एक फ़ायदा तो है कि भड़कें बड़ी अच्छी मारता है। आज भारतीय आवाम को यह पता चलता है कि वो भड़कें भी लिखी हुई होती हैं, वो पढ़ पढ़ कर सुना रहा होता है। जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब पर्ची पढ़ा करते थे और हमें बड़ी तकलीफ होती थी, हमारी बड़ी बेइज्जती होती थी। आज पता चला कि मोदी जी भी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करते हैं। अब टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है?
आपके सामने जो कैमरा लगा होता है उस पर एक डिवाइस लगी होती है जिससे आप पढ़ पढ़ कर तकरीर कर रहे होते हैं। यानी आप हिंदी की तकरीर भी पढ़ के कर रहे हैं, यानी आप भड़कें भी पढ़ कर मारते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up, and thousands of people will listen to you, Prime Minister. नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर कहता है नरेंद्र मोदी जी देखिए रोजगार की बात मत कीजिए, नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात मत कीजिए, जनता गुस्सा हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात करिए मत, फंस जाएंगे, कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब मोदी जी खिताब कर रहे थे और पूरी दुनिया मोदी जी को सुन रही थी तो अचानक उस टेलीप्रॉम्प्टर में एक एरर आ गया। अब अगर ऐसा कोई एरर आ जाए तो बंदा खुद से थोड़ा बहुत कवर कर लेता है। जो ही वो एरर आया मोदी जी की तो बोलती ही बंद हो गई। वो नाटक करने लगे, आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है। दूसरी साइड से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से कहा जा रहा था जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, हजारों लोग आपको सुन रहे हैं। और साथ साथ मोदी साहब सामने इशारे कर रहे हैं कि इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। मोदी जी कह रहे थे कि भारत जैसी बहादुर कौम और वहां पे प्रॉम्प्टर ही खराब हो जाता है। पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन जाता है कि इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा मुल्क और इस वजीर आजम को बोलना भी नहीं आता। और आज भारत में लोग मोदी जी को ताने दे रहे हैं कि इमरान खान को देखें कैसे वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ऐसे बाजू फैलाकर गोरों की आंखों में आंखें डालकर वो क्या क्या लफ्ज बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। वो जहां जाता है लोग उससे मुतासिर होते हैं, उसके आगे पीछे फिरने लगते हैं जैसे वो बहुत बड़े मुल्क का वजीर आजम हो। और आप इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम होकर ये हरकतें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी जी के खिलाफ मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उस लड़के का क्या होगा जो टेलीप्रॉम्प्टर को कंट्रोल करता था। सारे का सारा इल्जाम तो उस बेचारे पर आना है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।